हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी पुलिस की प्रीवियस ईयर पेपर की रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन दिया है हमें, राधा की माता निर्मला के पिता की इकलौती बेटी है। क्या है? निर्मला के पिता। बना लेते हम, निर्मला के पिता की इकलौती बेटी। या तो यही बेटी हो इसकी, इकलौती बोला है तो यही होगी यहाँ पे बेटी। यहाँ बोला है निर्मला के पिता की इकलौती बेटी, तो निर्मला के पिता ये हो गए, इनकी इकलौती बेटी निर्मला ही होगी। राधा की माता है तो राधा की माता है, यहाँ पे आ जाएगी राधा। राधा निर्मला की बेटी हो गई। तो बोला है हमें निर्मला राधा से कैसे संबंधित है, तो निर्मला क्या है? राधा की। निर्मला माता है राधा की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, चार छात्र अरविंद, भास्कर, चंदन एवं द्रविड़ पंक्ति में बैठे हैं। अरविंद चंदन के बगल में है। क्या बोला है? अरविंद चंदन के बगल में है। या तो ऐसे हो सकता है, या फिर चंदन इधर आए अरविंद इधर आए, ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी। फिर बोला है द्रविड़ भास्कर के बगल में नहीं है। द्रविड़ भास्कर के बगल में नहीं है, तो ये। नेक्स्ट बोला है हमें चंदन भास्कर के बगल में है। चंदन भास्कर के बगल में, तो बी यहाँ आ सकता है, चंदन के पास बी यहाँ आ सकता है। अब बोला है द्रविड़ भास्कर बगल में नहीं है, तो द्रविड़ यहाँ आएगा, इसमें द्रविड़ यहाँ आएगा, ये हमारा बन चुका है। अब हमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्वीकार्य है नाम के पहले अक्षर से नीचे उद्धृत, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो हमें पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर हम ऐसे बिठाएं तो भी ठीक होगा, अगर ऐसे बिठाएं तो भी ठीक होगा। अब हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन दिया है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे तीनों, बाकी तीन तो ए से शुरू हो रहे हैं, तो ए से तो कोई शुरू नहीं हो रहा है, सिर्फ ये ऑप्शन नंबर 3 है जो डी से शुरू हो रहा है। तुम्हारी पहली कंडीशन सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिजा, ईशान, फ्रांसिस एवं हेमा एक बेंच पर बैठे हैं। फ्रांसिस के बगल में उसके बाएं और हेमा है। फ्रांसिस के बगल में उसके बाएं, तो फ्रांसिस का बायां क्या होगा? बायां इस तरफ होगा, लेफ्ट। कौन है? हेमा है। हेमा एवं गिरिजा ईशान के दोनों ओर हैं। हेमा एवं गिरिजा, गिरिजा यहाँ बैठेगी तो ईशान यहाँ बैठेगा, ऐसे ही बनेगा ये। फ्रांसिस के बाएं हेमा हो गई, और हेमा और गिरिजा के बीच में कौन है? ईशान है, तो यही बनेगी। तो हमारा बनेगा क्या है? ये बनेगा। क्वेश्चन हमें पूछा है कौन एकदम बाएं बैठा है, तो एकदम बाएं कौन बैठा है? गिरिजा बैठी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। हमें बताना है P इक्वल आर कॉमा क्यू का अर्थ क्या है। तो हम बना लेते हैं P इक्वल आर, तो यहाँ इक्वल का मतलब क्या है? बहन है। P क्यू की बहन है, तो P आर की बहन है। P बहन है आर की। आगे बोला है आर कॉमा क्यू, तो आर कॉमा क्यू का मतलब है क्यू, पी क्यू की माता है, तो आर क्यू की माता है, आर माता है क्यू की। हमें बताना क्या है? अब इन चारों में से क्या सही है हमें वो बताना है। पहला बोला है पी क्यू की चाची है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन तो नहीं है। फिर बोला है पी क्यू की भतीजी है, पी क्यू की भतीजी, क्या हमें क्यू का जेंडर क्लियर है? नहीं है, तो हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि पी क्यू की भतीजी है या नहीं है, हो सकता है भतीजा हो। नेक्स्ट बोला है पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है क्या? नहीं है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्यू की मासी है आर, तो यहाँ पे आंट लिखा है, तो आंट, मासी, बुआ, चाची सभी के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है क्यू माइनस आर स्टार पी का अर्थ है, तो हमें बताना है क्यू माइनस आर स्टार पी का अर्थ क्या है। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है क्यू। फिर बोला है आर स्टार पी, तो आर स्टार पी का मतलब क्या है? यहां बोला है ए बी की बहन है, तो आर पी की बहन है, आर बहन है किसकी? पी की। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बोला है पी क्यू का मामा है, पता नहीं है हमें। पी क्यू का भाई है, तो क्या पी क्यू का भाई है? नहीं है, ये तो साफ साफ पता चल रहा है नहीं है पी क्यू का भाई। नेक्स्ट बोला है पी क्यू का भतीजा है, क्या पी क्यू का भतीजा है?
यहाँ तो फीमेल है और यहाँ मेल के लिए बोला है, तो ये भतीजा तो नहीं हो सकता। फिर बोला है पी क्यू का पिता है, तो क्या पी क्यू का पिता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब हमारे पास सी एंड डी तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमें ऑप्शन ही लगाना पड़ेगा। सी एंड डी होता है क्योंकि हमारे पास पी का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ऑप्शन में सी एंड डी हमें गिवन नहीं है, तो हमें ऑप्शन ही लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा लगा सकते हैं हम? पहला ऑप्शन लगा सकते हैं पी क्यू का मामा है। तो अगर ये मेल हो तो ये क्यू का मामा बन सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हम लगा सकते हैं। हो सकता है ये मेल हो और ये क्यू का मामा हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है जो हम लगा सकते हैं। बाकी तो तीनों में से कोई ऑप्शन हम लगा नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा डाइस से है। क्वेश्चन दिया है हमें, यदि बाएं ओर पर आकृति को घन की रचना करने के लिए फोल्ड किया जाता है तो निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प में फलक दाएं की ओर दिखाए गए फलक के विपरीत होगा? तो मतलब यहाँ ये दाएं ओर दिखाया गया है 2, तो हमें बताना है 2 के विपरीत कौन सी आकृति आएगी। तो हम पहले सभी की अपोजिट साइड निकाल लेते हैं। अपोजिट साइड कैसे निकलेगी? ये 6 दिया है, 6 का 1 छोड़ा तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 4। यहाँ 1 दिया है, 1 1 छोड़ा, 1 का अपोजिट होगा 3। बचा क्या हमारे पास? 5 और 2 बचा, तो 2 का अपोजिट होगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 के अपोजिट साइड होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। कथन दिया हमें, सभी फरिश्ते ठग हैं। सभी फरिश्ते ठग हैं। फिर बोला है सभी ठग बिशप है। सभी ठग बिशप है। तो निष्कर्ष बोला हमें कोई भी बिशप फरिश्ते नहीं है। तो क्या हमें कथन में कोई भी नेगेटिव रिलेशन कहीं से दिया है? नहीं दिया है, तो नेगेटिव आते ही हम रॉन्ग कर देंगे। सेकंड बोला है सभी फरिश्ते बिशप हैं। तो क्या सभी फरिश्ते यहाँ हैं? सभी फरिश्ते बिशप हैं, तो फरिश्तों का सारा पार्ट बिशप में आ रहा है, तो सभी फरिश्ते बिशप होंगे यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, तो हमारा सेकंड फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक परिवार के 5 सदस्य ए बी सी डी एम ई एक निश्चित क्रम में एक धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं। तो पहले क्या बोला है? पहले सी ने वो धार्मिक पुस्तक पढ़ने के बाद डी को दी। तो सबसे पहले किसने पढ़ी? सी ने पढ़ी, फिर उसने डी को दे दी। डी के बाद ए ने पढ़ा, डी के बाद ए ने पढ़ा, जो कि ई के ठीक पिछला है, तो ई के पिछला हो गया। सबसे अंतिम में किसने पढ़ी? बी ने पढ़ी, तो बी आ जाएगा लास्ट में सबसे बी में। तो बनेगा क्या? सी डी ए ई बी। अब क्वेश्चन पूछा है सी एवं ई के मध्य कौन से 2 निरंतर पाठक हैं? सी और ई के मध्य, तो सी यहाँ है, ई यहाँ है, इनके मध्य कौन है? डी और ए है 2 निरंतर पाठक, तो डी और ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, जैसे प्रेसिडेंट रिलेटेड है कंट्री से, वैसे चीफ मिनिस्टर किससे रिलेटेड है? तो प्रेसिडेंट किसका होता है? कंट्री का होता है, तो चीफ मिनिस्टर किसका होता है? राज्य का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉक से है। तो कथन दिया हमें, कोई भी प्लग पेड़ नहीं है। कोई भी प्लग पेड़ नहीं है। फिर बोला है सभी धागे प्लग हैं। सभी धागे, तो धागे प्लग के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे ये धागे और ये प्लग और ये पेड़। तो निष्कर्ष बोला है हमें, कोई भी धागे पेड़ नहीं है। कोई भी धागे पेड़ नहीं है, तो धागे और पेड़ का जब प्लग से नेगेटिव रिलेशन है, तो प्लग के अंदर ही सारे धागे, तो धागों से भी नेगेटिव ही होगा सारा, तो पहला तो ठीक होगा। नेक्स्ट बोला है कुछ प्लग पेड़ है, तो प्लग और पेड़ यहाँ है, तो इनसे पूरा ही नेगेटिव बोला है, तो कुछ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकते। तुम्हारा सेकंड गलत होगा। तुम्हारा फॉलो कौन सा करेगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन दिया है हमें, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए, यहाँ सज्जन को क्या बोला है? जेंटलमैन, तो मतलब आदमी है ये। तो क्या बोला? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा। आदमी की ओर इशारा करते हुए, ये आदमी है, इसकी ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, इसका इकलौता भाई, आदमी का इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता हैं। दिनेश की बेटी के पिता, दिनेश के पिता, तो ये दिनेश का पिता है। यहाँ इसकी बेटी है, इसके पिता मतलब खुद दिनेश होगा उसका पिता, फिर के पिता है। तो बोला क्या है? सज्जन दिनेश से कैसे संबंधित है? तो ये सज्जन यहाँ पे ये रहा आदमी और ये दिनेश है, तो दिनेश का क्या है? ये अंकल है।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक स्त्री प्रदीप को कहती है, मैं महिला की इकलौती बेटी हूँ। मैं महिला की इकलौती बेटी, तो कौन सी महिला? जो कि तस्वीर में, क्योंकि उसने तस्वीर की ओर इशारा करके कहा है कि मैं महिला की इकलौती बेटी हूँ। तो तस्वीर वाली महिला की इकलौती बेटी है वो स्त्री। उसने कहा है मैं बेटी हूँ और उसका बेटा आपके मामा है। तो इस तस्वीर वाली महिला का बेटा आपका मामा है। तो मामा कब होगा? जब ये इसका बेटा होगा प्रदीप, तब ही मामा होगा। तो वक्ता प्रदीप के पिता से कैसे संबंधित है? तो ये वक्ता है और प्रदीप के पिता कौन होंगे? इस स्त्री के पति प्रदीप के पिता होंगे। अब बोला है वक्ता प्रदीप के पिता से कैसे संबंधित है? तो वक्ता यहाँ रही और प्रदीप के पिता इसके क्या होंगे? हस्बैंड होंगे। तो ये इसकी वाइफ होगी। तो इनका पति पत्नी का रिश्ता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है एक्स वाई का पति है। एक्स कौन है? पति है वाई का, तो वाई पत्नी होगी इसकी। एक्स वाई का पति है तो वाई पत्नी हुई। फिर बोला है ए एक्स की बहन है। ए बहन है एक्स की। फिर बोला है डी वाई की बहन है। डी बहन है वाई की। अब हमें बताना है डी एक्स से कैसे संबंधित है। तो डी कौन है? एक्स की। डी बहन है वाई की और वाई पत्नी एक्स की। तो डी कौन है? एक्स की। डी सिस्टर इन लॉ है एक्स की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिलॉक से है। कथन दिया है हमें कुछ चीले नारंगी हैं। कुछ चीले नारंगी हैं। फिर बोला है कुछ चीले हरी नहीं है। कुछ चीले हरी नहीं है। तो थोड़ा सा नेगेटिव रिलेशन है हरी से चीलों का। तो निष्कर्ष दिया है हमें सभी हरे नारंगी हैं। तो क्या सभी हरे नारंगी है? नहीं दे रखा, हमें नहीं पता इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो हम नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट बोला है सभी नारंगी चीले हैं। तो सभी नारंगी क्या चीले दिख रही है? नहीं दिख रही है, कुछ ही दिख रही है यहाँ पे, सभी का तो हम नहीं बता पाएंगे। तो हमारा सेकंड भी रॉन्ग होगा। तो हमारा बनेगा क्या? हमारा आंसर क्या होगा? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड फॉलो करता है, नाइदर नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई का बीटा है। एक्स बीटा है वाई का बीटा है एक्स। फिर बोला है वाई और एल बहने हैं। वाई और एल बहने हैं। फिर बोला है जेड एल की माता है। जेड माता है एल की, तो वाई की भी माता हुई। पी जेड का बेटा है। जेड का बेटा कौन है? पी। तो हमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला बोला है पी और एक्स कजन है। तो क्या पी और एक्स कजन है क्या? नहीं है। नेक्स्ट बोला है पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। तो पी कौन है? उसकी माँ के भाई है। तो ये मैटरनल अंकल हुए इसके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है किसी खास कोड भाषा में वर्ल्ड वाइड वेब को लिखा जाता है जिम जॉम जिम्मा और कंट्री वाइड नेटवर्क को लिखा जाता है जुम्मा जिम्मा जोमा। तो हमें क्या बताना है? वाइड को क्या लिखा जाएगा? तो हमें वाइड का कोड बताना है। तो वाइड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो सेम कौन सा है? सेम कोड क्या है इसमें? यहाँ पे है जिम्मा और यहाँ पे है जिम्मा और वाइड ही है, दोनों में सेम कॉमन यही है। तो हमारा कोड क्या होगा? वाइड का जिम्मा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब से। क्वेश्चन दिया है 4 शब्दों के दर्पण प्रतिबिंब नीचे दिए गए हैं। उनमें से 3 शब्द कैरामल के अक्षरों से बनाए जा सकते हैं परंतु एक नहीं। तो हमें बताना वो एक कौन सा है जो इस वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे LACE, तो LACE चारों है। फिर देख लेते हैं READ। तो क्या इस वाले वर्ड में, इस वर्ड में हमें डी दिख रहा है कहीं? डी तो कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे डी दिया है तो हमारा यही रॉन्ग होगा। बाकी तीनों बन जाएंगे, ये हमारा रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। तो हमें बताना है अगली आकृति। तो लॉजिक क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। पहले ये वाली आकृति इस साइड थी, फिर यहाँ आई है,
फिर इसमें यहाँ पे आई, नेक्स्ट में यहाँ पे, फिर ऊपर आई, फिर वापस इधर आई, तो नेक्स्ट में क्या आएगी, फिर वापस यहाँ पे ही आएगी। और ये एरो देख लेते हैं, तो पहले इस तरफ था, फिर ये इस तरफ मूव हुआ, फिर इतना हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर यहाँ हुआ, तो नेक्स्ट में यहाँ होगा नीचे, तो ऐसी बनेगी आकृति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ बन रही है ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है, तो हमें कंप्लीट करना है, श्रृंखला को कंप्लीट करना, सॉरी श्रृंखला से है, श्रृंखला को कंप्लीट करना हमें। तो श्रृंखला में क्या दे रखा है, 2 बार ओ दिया है, फिर डैश दिया है, ट्रिपल ओ, फिर डैश, फिर 4 ओ, फिर डैश, फिर यहाँ पे 4 ओ, फिर डैश, फिर पी दिया है। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 ओ दिया है, फिर डैश दिया है, फिर यहाँ पे 3 ओ दिया है, फिर डैश दिया है, यहाँ 4 ओ दिया है, डैश दिया है, फिर 5 ओ दिया है, फिर डैश दिया है, डैश नहीं दिया, यहाँ डैश दिया है, फिर यहाँ पे पी दिया है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पी हो सकता है, पी हो सकता है, पी हो सकता है, और यहाँ पे ओ हो सकता है, 2 ओ, फिर 3 ओ, फिर 4 ओ, फिर 5 ओ, फिर यहाँ पे पी 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 दे रखा है, तो यही होगा हमारा लॉजिक। तो कहाँ आ रहा है, पी 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 ओ, ये हमारा ऑप्शन बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। तो हमें बताना है जैसा हमारा विकल्प जैसा हमारा तर्क है वैसा ही विकल्प होना चाहिए। तो क्या बोला है तर्क में, यदि तुम छक्का लगाते हो केवल तभी हम मैच जीत सकते हैं। तो ऐसा ही मतलब हम जो विकल्प चुने उसमें निकलना चाहिए। तो पहला बोला है यदि तुम छक्का नहीं लगाते, तो क्या नेगेटिव बोला है, नहीं बोला है। यहाँ तो बोला है तुम छक्का लगाते हो तो केवल तभी हम मैच जीत पाएंगे। सेकंड बोला है यदि हम मैच जीत जाते हैं तब तुमने छक्का लगाया होगा। तो यही यहाँ बोला है कि तुम छक्का लगाओगे तभी हम जीतेंगे। तो मैच कब जीत सकते हैं, जब तुमने छक्का लगाया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसा मतलब तर्क का है वैसा ही मतलब ऑप्शन बी का निकल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।